नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिल दहलाने वाली एक घटना ने एक बार फिर से कर दिया इंसानियत को शर्मसार। 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर एक युवक ने उसकी कर दी हत्या और खेत में कर दिया दफन। महिला की हत्या कर पति और सास होने लगे फरार। मौके पर पहुंच गए मायके वाले। और प्रार्थना के समय ही स्कूल में गिर गया पेड़। शिक्षिका के साथ कई छात्राएं घायल, एक की हालत गंभीर। प्रशासनिक अमले में मच गया खलबली। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। प्रार्थना के दौरान ही स्कूल परिसर में पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिर पड़ी। उसके चपेट में कई बच्चे और शिक्षक आ गए। पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना मीनापुर के मोथामल प्राथमिक विद्यालय की है। प्रार्थना में सैकड़ों छात्र छात्राएं लाइन में खड़े थे। टहनी के चपेट में आकर एक शिक्षक एवं कई बच्चे घायल हो गए। सभी को एसकेएमसीएच भेजा गया। 7 बच्चे की स्थिति सामान्य है, जबकि एक मोहम्मद शहनवाज की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और अस्पताल जाकर घायल बच्चों का हाल जाना। के बेरी ना बच्चा सब पूरा प्रार्थना अथी करते रहले। ओकरा बाद अथी दाढ़ी मोटका सा दाढ़ी पीपर के बच्चा सबके देह पर गिर गया। पहुँचे कैसे आप? हम पहुँचे, हम गाड़ी से आई, बच्चा गाड़ी आ गया। कैसे जानकारी मिली आपको? बहुत हल्ला हुआ है तो जानकारी मिली। अच्छा। हम मोटरसाइकिल से आए हैं, बच्चा भी मोटरसाइकिल से आया है। देखे तो कैसी स्थिति थी? स्थिति तो बढ़िया थी। क्या नाम है बच्ची का? कौन क्लास में पढ़ती थी? और 10 बजे में खबर आया है कि घटना हुआ है, तो हम लोग को पता हुआ है तो आए हैं देखने। हम लोग तो घर पे रहते हैं, बच्चा सब स्कूल में जाता है। क्या गया था वहाँ स्कूल में? पेड़ गिर गया है। पहुँचे तो क्या देखा? प्रार्थना के बेर पहुँचे तो क्या देखा? बच्चा सबके लेके ही हॉस्पिटल चलाया था आदमी। कितना बच्चा था? 6 बच्चा आया है कि 5 बच्चा आया है। क्या नाम है आपका? पुराना पेड़ था। पुराना पेड़ है, बहुत दिन का। क्या चीज़ का पेड़? बड़ का पेड़ है। प्राथमिक विद्यालय मोतहामाल में पेड़ का डाली गिर गया। पीपल का पेड़ है जो प्रार्थना के क्रम में गिर गया है। 6-7 बच्चे घायल हो गए हैं, एक शिक्षिका भी घायल हो गई। सबकी स्थिति कैसी है? स्थिति सभी का भी अच्छा है। कहाँ पे मतलब है? माने विद्यालय के प्रांगण में प्रार्थना करा। पुराना पेड़ है। और बच्चे की भी जानकारी की है नहीं। हाँ, तो आगे की क्रम में गिरा है ना, तो उतना ही बच्चा घायल। कहाँ इलाज चल रहा है बच्चों का? यही SKSCS में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बच्चों की स्थिति क्या है? बच्चों की स्थिति ठीक है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? भरत प्रसाद। क्या है? सर, मामला है कि मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मेरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 के अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के मोथामाल प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना करने के क्रम में एक स्कूल है, पीपल का पेड़ है स्कूल के बीचों बीच। उस पेड़ की प्रांगण में उसकी एक टहनी टूट के गिर गई है। बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे थे। 6 बच्चे घायल हुए हैं, एक शिक्षिका आंशिक रूप से घायल है। प्राथमिक विद्यालय मोथामाल सुबह प्रार्थना के समय। कितने बच्चे घायल हैं? 6 बच्चे को अभी हम लोग लाए हैं, 1-2 बच्चे और आ रहे हैं क्या? और इसमें शिक्षिका भी कोई? हाँ, एक शिक्षिका आंशिक रूप से। क्या स्थिति है इन लोगों के बच्चों की? बच्चे ठीक है, इलाज चल रही है जी, खतरे से।
मुजफ्फरपुर के मालीघाट कब्रिस्तान के पास गुरुवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई, फिर भी मोहल्लेवासी भयाक्रांत हो गए। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के सटे नाला निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई हो रही थी। इसी दौरान बुलडोजर की ठोकर से बिजली का ट्रांसफार्मर पोल से नीचे गिर गया। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और गेट भी टूट गई। उसी समय साइकिल पर 2 सगे भाई कार्तिक राज और सूरज राज उधर से गुजर रहे थे। साइकिल ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया, लेकिन दोनों भाई बाल बाल बच गए। हादसे के बाद इलाके में बिजली गुल हो गई। ट्रांसफार्मर गिरने से हुई तेज आवाज पर आसपास के लोग घरों से निकलकर घटना स्थल पर पहुंच गए। बच्चों को सुरक्षित देखकर उनके परिजनों की जान में जान आई। मोहल्ला के लोगों ने बताया कि शाम में मार्ग काफी व्यस्त रहता है। महज इत्तेफाक है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई चपेट में नहीं आया। कुछ लोगों ने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस एवं प्रबुद्ध जनों के सामने उनकी एक ना चली। आज मालीघाट कब्रिस्तान मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान में नाले का काम हो रहा था। नाले का काम जो है अंधेरे में किया जा रहा था, ना लाइट है ना कुछ है। पूरे खन के जो है बराबर कर दिया, उससे लेकर के पूरा दीवार गिर गया। गुंबद कब्रिस्तान का पूरा गुंबद है 30 फीट का, गुंबद गिर गया। प्लस उसमें जो ट्रांसफार्मर यहाँ है, ट्रांसफार्मर गिर गया। सारा जो है परेशानी, हादसा होते होते बच गया। यहाँ इतने बुजुर्ग आने दिन लेटे हुए हैं, उनके वजह से जो है ये बहुत बड़ा हादसा बच गया है, नहीं हो पाया है। हाँ, लापरवाही हुआ है। यहाँ जो काम हो रहा है वो अंधेरे में आप काम कर रहे हैं, न लाइट है न कुछ है। 6 बजे रात में आप खनने का काम कर रहे हैं, न लाइट है, तो अंधेरे में खना है, डीप खना है, पूरा का दीवार गिर गया है। गुम्बद देखिए, इतना बड़ा गुम्बद है, 30 फीट का गुम्बद है, पूरा दिन भर नीचे गिर गया रोड पर। बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है ऊपर वाले की कृपा से। अंधेरे में काम कर रहा है क्या? इसे 2 नंबर काम हो रहा है? अंधेरे में काम हो रहा है तो 2 नंबर काम ही है, तभी तो ऐसा हुआ है। अंधेरा में आप काम कीजिएगा, सारा ठेकेदार भाग गया, सारा लोग जो है भाग गया, जेसीबी लेके भाग गया है। हम लोग आए हैं, इतना बड़ा हादसा होने से मोहल्ला में बच गया है जी, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। साइकिल भी चपा गया ट्रांसफार्मर। क्या लग रहा है कि ड्राइवर नशा उस समय था? अब पता नहीं नशा में क्या है, हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग आए, ऐसी सी बात हो, देखे तो सामने है। सब लोग मना कर रहा है, फिर भी जो है काम किया जा रहा है। रात में ये हुआ कि ये जो नाला खना रहा था, उस खना के बाद आप सामने खड़े हुए थे। जब ये उलटने लगा तो सबको यहाँ से आवाज़ दिया कि हट जाओ रोड छोड़ के, भागो। सब भागा, वही भगदड़ बचा नहीं। सब तरफ का स्टाफ ट्रैफिक रोक लिए थे। वही रोकने के समय में उसके बाद गिरा, तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, जो भी बचा वो बची। मीनार वगैरह गिर गया? हाँ, ये गिरा जब यहाँ का नाला खनाने लगा ना, तब गिरा ये। गेट तभी नया बना था हाल में? नया 3 साल हुआ था। 3 साल। हाँ। कोई दबाव हुआ नहीं था? और ये भी बन जाएगा। लेबर सब भागा, जैसे गिरा वैसे ही भागा। ये दीवार गिरते ही वो भाग चला सब। काम शुरू किया गया है? हाँ, नहीं, अभी काम वही तोड़ फोड़, रोड के ये सफाई हो रहा है, उसके बाद काम शुरू होगा। स्मार्ट सिटी वाला काम था? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा हुआ इनुल हक। यहीं रहते हैं? हाँ, कब्रिस्तान के हैं। कौन कब्रिस्तान है? मालीघाट कब्रिस्तान है। जो घटना हुआ उसमें भैया देखिए, हम लोग आ रहे थे मेरे भाई के साथ, ठीक है, पोखरी पर से। मतलब देख रहे कि अचानक से ये गिर रहा है, लेकिन ये जो भी काम हुआ 2 नंबर का काम हुआ। मेरा भाई को हम कैसे कैसे बचा देख सकते, बुआ के नहीं देंगे। बोलिए तो ये कैसा बात है? साइकिल बना के नहीं देगा है? पूरा मैं साइकिल का पूरा टूट गया हुआ। देखिए, छोटा सा मेरा भाई, उसको बउआ इधर आ ना, पूरा छोटा भाई है, उसको भी बचाए कैसे कैसे। अगर हम दोनों भाई को अगर कुछ हो जाता तब, एक और लड़का था उसको भी बचाए हम। देखिए, यही मेरा भाई है। बहुत किस्मत से बचे हम लोग, जल्दी भागे, साइकिल फेंक कर भागे, इधर से गिर गए थे। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे में पड़ा मिला। मायके वालों ने पति और सास पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम की है। घटना की जानकारी होते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। 30 वर्षीय मृतका नेहा कुमारी कृष्ण मुरारी की पत्नी थी। नेहा का मायका पूर्वी चंपारण के गिधा में है। सूचना मिलते मायके वाले भी अयाची ग्राम पहुंच गए। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि टीवी फ्रीज नहीं देने पर सास और पति पिटाई करता था।
मृतका नेहा के भाई चिरंजीवी ने बताया कि फोन करके बताया गया कि बहन की तबीयत खराब है। यहां पहुंचने पर उसकी लाश देखने को मिली। भाई ने बताया कि नेहा की सास और पति घर छोड़कर भाग रहा था। नेहा के पिता ने बताया कि बड़े अरमान से 15 लाख दहेज देकर 2020 में बेटी की शादी किए थे। उन्होंने कहा कि सामान खरीदने के लिए अलग से 5 लाख दिए। इसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। नेहा की एक 10 माह की बेटी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिन पहले आई थी, उतना मारने के लिए हमारी बहन को चली गई थी। तो मेरी बहन फोन करके बोली थी कि ऐसे ऐसे बात है। तो पुरुषोत्तम चाचा यहाँ पे हैं, पुरुषोत्तम पांडे, उनके पास फोन की, हमारे अंकल लगते हैं। तो वो बोली कि हाँ उनको बुला दे रहे हैं। तब ये सब डर से भागा है और अभी मार के तब भागा है सभी सब अभी बंगाल के लिए। और इसकी माँ और जब आते थे तो कहती थी टीवी नहीं दिया है, फ्रिज नहीं दिया है। अब तब हमारे पापा पैसा दे दिए, उसके बाद भी सामान नहीं खरीदा सब। उसका बेटा कहता था कि पैसा रखे रहो, सामान खरीद के लोग अपने देगा खुद से। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2020 में हुआ था शादी। बाल बच्चे कितना? एक बेटी हुई है, एक साल की है, 1 साल की हुई है। और ये रिश्ता में हमारी भतीजी लगती है, हमारे मम्मार के साइड से। ठीक है, हमेशा 2 साल पहले शादी हुआ है। 2 साल पहले शादी हुआ, तब से हमेशा डॉरी के लिए इसको टॉर्चर किया जाता था। हमेशा कुछ ना कुछ प्रताड़ित करना होता रहता था। और कई बार हम लोगों को फ़ोन आता था, आके हम लोग सोच समझने समझाने की कोशिश करते थे कि कुछ भी हुआ। आज खबर मिला, आप लोग देख ही रहे हैं, गला पर पूरा रस्सी का निशान है। इसको इसी के लिए सब मार दिया। इसके परिवार में इसका और इसके सास का 100% रोल है। हमेशा उसका और परिवार भाई है। हाँ, उसका भाई भी आया हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से हमने सुना था कि इन लोगों में आपस में लड़ाई वड़ाई होता रहता था। उसके भाई का नाम पता नहीं क्या नाम है। लड़का का क्या नाम है? जब से शादी हुआ है तब से ही बच्ची को प्रताड़ित कर रहा था सब। टीवी का, फ्रिज का, सब का पैसा ले ली, फिर कई पैसा लिया, फिर दीजिए। और उसको बार बार प्रताड़ित, 3 बार 4 बार हम आए। और इसकी बहू और इसका बेटा बहुत प्रताड़ित करती थी, रोज प्रताड़ित। अभी 3-4 दिन के पहले की बात है, इसकी बड़ी बहू और बेटा आया था और उससे मारामारी कर रहा था। हमारे पास फ़ोन किया, हम कहे ठीक है बेटा हम आ रहे हैं। और आज इसको मारता भी था सब। 3 दिन से इस छत से ऊपर से नीचे नहीं उतरी, उतरने नहीं दे रहा था सब। हमारे पास फ़ोन, हम कहे आ रहे हैं बेटा। अभी आने ही वाले थे तब तक कांड हुआ और हमारे पास फ़ोन भी नहीं किया है सब। 3 बजे मीडिएटर को ही हमको कहा है कि नेहा का सीरियस तबीयत खराब है, अब मुजफ्फरपुर पहुंची। ये सब फ़ोन नहीं किया। और बार बार जब आते थे तो हमसे झगड़ती थी बुढ़िया। उसका बेटा जो है कृष्ण मुरारी और प्रशांत शाही उसका बेटा है, और उसकी बहू अर्चना शाही जो है, रचना शाही, वो सब प्री प्लान से इसको मारा है सब। आज इसको अच्छा, शादी में आप दहेज कितना दिए थे? 15 लाख रुपया कैश दिए थे, 5 लाख का सामान दिए थे और 5 लाख उसको दिए थे सामान खरीदने के लिए। आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमारी बच्ची को जिस तरह मारा सभी सबको बेल नहीं होना, चारों माँ बेटी और बहू को फांसी होना चाहिए। कौन कौन मारा है? फांसी होना चाहिए। कौन कौन मारा? मारा है बुढ़िया, मारा है उसका बेटा, मारा है उसका बड़ा बेटा, उसकी बहू, यही सब मारा है। दूसरा कौन मारा है? अच्छा, नीतीश सरकार में तो दहेज प्रथा बंद है, तो फिर 15 लाख और 5 लाख का सामान दिए हैं, उसके बाद आपके बेटी को मार दिया गया है जी। तो आप इस समाज से और प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? समाज से और प्रशासन से हम यही गुहार लगाते हैं कि ये प्रथा बंद होना चाहिए और हमारे बेटी को न्याय और हमको न्याय मिलना चाहिए। उसको अय्यापुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत अयाची ग्राम रोड नंबर 1 के पास टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि एक को सबको रखा हुआ है और ये किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आत्महत्या का जैसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में अगर देखा गया तो उनको गला पर दाग निशान था और इस संबंध में पुलिस अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम दृष्टिया गला से दबने के कारण हत्या होना प्रतीत होता है। इसमें किसी को रिमांड पे भी लिया गया? हाँ, अभी तत्काल में जो मृतका की पति है उसको थाना ले जाया गया। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के डिहोली चौक स्थित एक किराना स्टोर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक सुनील चौधरी ने सकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुनील चौधरी ने बताया कि दुकान से रिफाइंड तेल, डालडा समेत 4 लाख से अधिक की संपत्ति गायब है।
दुकानदार के भाई विनोद चौधरी ने बताया कि बुधवार की रात दुकान बंद कर सभी लोग सो रहे थे। उसी दौरान शटर तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 4 की संख्या में आए चोरों ने कैसे दुकान का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सकरा थाने की पुलिस चोरों की पहचान में जुट गई है। ये जो है रात में जो है 23 तारीख को रात में 1 बजे आया पिकअप लेके। उसके बाद पिकअप लगा दिया। उसके बाद बड़ा सा कटर था, उससे 2 आदमी आके 2 आदमी मिल के काट दिया। काटने के बाद जो है सो अंदर घुसा। 3 आदमी अंदर घुसा, 2 आदमी बाहर था, एगो पिकअप पर था और एगो ड्राइवर था। सारा सामान जो है धारा, रिफाइन, डल्ला, कड़ू तेल, लगभग 3.5 लाख रुपए का सामान चोरी करके पिकअप पे लाद के ले गया। शक तो है, लेकिन अभी उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। अच्छा, आवेदन दे दिए हैं सकरा थाना में बड़ा बाबू को। बोले हैं कि देख लेते हैं। घटनास्थल पर सकरा थाना से आए थे? जी, पाल साहब आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो दिए कि जो मुलजिम है उसको हम पकड़ेंगे और जहाँ जहाँ शक है तहाँ छापामारी करेंगे। अच्छा, और पिकअप का कुछ पिकअप जो है पुराना मॉडल वाला 207 पिकअप था। अच्छा, वो चालाकी से नंबर नहीं पता चलने दिया। अच्छा। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने पहले उसके साथ दुराचार किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर खेत में ही दफना दिया। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब मामले का खुलासा हुआ तो पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बच्ची के शव को निकाला गया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची मूल रूप से अय्यापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वो अपने फुआ के बेटे की शादी में आई थी। गुरुवार की रात मटकोर के दौरान उसी गांव के एक 20 वर्षीय युवक लाल बाबू सहनी बच्ची को खिलाने के लिए ले गए। उसके बाद से बच्ची नहीं दिखी। सुबह में उसकी मां ने मीनापुर थाने में इसे लेकर आवेदन दिया। उधर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ने हत्या की बात को स्वीकार लिया और शव को एक सिमर के पेड़ के नीचे दफनाने की बात कही। उसकी निशानदेही पर पेड़ के नीचे खुदाई की गई तो वहां से बच्ची की लाश मिली। बच्ची के पिता ने कहा कि दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। क्या हुआ है? मेरा बेटी के मार दिया। रेप भी किया? रेप भी किया। कितने साल की बच्ची? 2 साल 2 महीना के। गाँव के आदमी ने कथी तो नाम है ओकर। नाम के बता दी। वो नाम कथी ओकर? लाल बाबू कुमार। पुलिस पकड़ ली उसको? हाँ, पकड़ लिया। वो उसको तो राती से खोजा काली लेके बच्चा भाग गया। घर से ले गया खिलाने के लिए, जान मार दिया, उधर फेंक दिया। रेप करके फेंका है। बहन के यहाँ गया था। बच्ची कहाँ गई थी? रिश्तेदार क्या गई? हाँ, शादी में गए थे नेता के लेके। क्या हुआ था? रेप का मामला है। क्या हुआ, मतलब कितने साल की बच्ची है? बच्ची 2 साल 2 महीने का है। उसकी हत्या भी कर दी गई है? हाँ, रेप करके हत्या कर दिया गया है। हत्या कर दी गई है। कहाँ ये घटना हुआ? कौन लोग थे आरोपी? अपने फूफा के यहाँ गई थी। फूफा के लड़का का शादी था, कल पूजा मटकोर था। उसी क्रम में वो पूजा मटकोर खत्म हुआ, खाना वाना लोग खाया। उसके बाद में ये वो जो आरोपी था लाल बाबू कुमार, वो बच्ची के माँ से मांगा उसको खिलाने के लिए कि खिलाएंगे हम उसको। खिलाया उलाया, एक बार फिर वापस कर दिया बच्ची को। फिर से दोबारा से मांगा और मांगने के बाद में वो 9 साढ़े 9 रात में उसको लेकर और वहाँ से गुम हो गया। अब हम लोग 11 बजे रात में उसको ढूंढना शुरू किए। पूरा रात ढूंढे हैं और लाल बाबू कुमार के मोबाइल पर फ़ोन लगाएं
पूरा रात लगाए हैं, रिंग हुआ है, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में 112 पर फ़ोन किए हम लोग, 112 का टीम गया, वो भी 2 घंटा हम लोग के साथ इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला। तो बोले 112 की टीम बोले कि आप थाना में कल सुबह जाके कंप्लेन कर दीजिएगा। तो हम लोग गए हैं, सुबह कंप्लेन किए हैं। तो बड़ा बाबू बोले हैं कि ठीक है, आप कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए कि उसके वो लड़का नहीं मिल रहा, उसको परिजन को उठाएंगे। उसी क्रम में बगल में ही गांव है बंगकुल, वहाँ पर जो आरोपी था वो पकड़ा गया है। तो हम लोग ग्रामीण के द्वारा पकड़ के और मेतनापुर गाँव में लाया गया है। उसके बाद में लाने के बाद में यहाँ पर प्रशासन द्वारा हम लोग प्रशासन के हवाले कर दिए हैं। लोग गए हैं, उतना उठा के लेके गए हैं, वहाँ पर थाना से पूछताछ किए हैं। वो आरोपी बताया है कि हम मार के सिम्बर के पैर के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खन के और गाड़ दिए हुए हैं, और क्या बोलते हैं, खर से झाँक दिए हुए हैं। आरोपी बताया है। आरोपी के बताने पर पुलिस की टीम जाके तब उठाया है वहाँ से बच्ची का लाश मिल गया। हाँ, लाश मिल गया। कार्यक्रम चल रहा था, उनके यहाँ एक उनकी रिश्तेदार आई हुई थी, जिनकी 3 साल की बच्ची जो है रात्रि 9 बजे से गायब थी, जिस संबंध में पीड़िता की मां के द्वारा जो है मीनापुर थाना में अपनी बच्ची के अपहरण का और अपहरण कर बेच देने के लिए 4 लोगों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जो प्राथमिकी 504/2023 दिनांक 23/11/23 दर्ज किया गया। उस प्राथमिकी के आधार पर थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन दिनांक 24/11/23 को दिन में करीब 11 बजे इस कांड के नामजद अभियुक्त लाल बाबू कुमार को, जिसकी उम्र करीब 18 से 20 साल है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय महेश सहनी है, जो मिथनापुर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया और उससे गहराई से पूछताछ किया गया। तो उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की और दुष्कर्म करने के पश्चात जो है उसके हत्या कर देने की बात को भी स्वीकार की, जिसकी निशानदेही के बाद जहाँ पे वो घर है, जहाँ पे वो बच्ची आई हुई थी, उससे करीब 200 मीटर की दूरी पे एक खेत में इसकी निशानदेही पे, लाल बाबू की निशानदेही पे उस मृतका के शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम हेतु SKMCH भेजा गया है और इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छठ पर्व के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने कामकाज पर लौटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में आरपीएफ की टीम रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने में पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से बैठाया जा रहा है। माइकिंग कर यात्रियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि कोई हादसा न हो जाए। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर रेल पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव ने बताया कि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जवानों की तैनाती की गई है। लोगों को लाइन में लगाकर ट्रेनों पर चढ़ाया जा रहा है। यात्रियों की भारी भीड़ जो है हर ट्रेनों में उमड़ रही है, जिसको आरपीएफ बहुत ही मुस्तैदी से जो है सभी को नियंत्रित करके सुनियोजित तरीके से बोगियों में चढ़ाया जा रहा है। किसी तरह की किसी को दिक्कत न हो, विशेषकर छोटे बच्चों, महिलाओं और जो वृद्ध लोग हैं उनको अलग से लाइन लगा के चढ़ाया जा रहा है और अच्छे से उनको बैठाया जा रहा है और सारी ट्रेनें जो सुरक्षित यहाँ से पास कर रही है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या कुछ निर्देश दिया जा रहा है? निर्देश दिया जा रहा है कि पावदान पे यात्रा न करें, मोबाइल अपना बाहर न निकालें, अंदर चलो, गेट पे खड़े होकर यात्रा न करें, जो है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। किसी का दिया हुआ खाना जो है सफ़र के दौरान न खाएं और किसी अनजान व्यक्ति से मेलजोल न बढ़ाएं और अपनी यात्रा सुरक्षित रखें। आरपीएफ हमेशा उनके सहयोग के लिए हर जगह तत्पर है। टोल फ्री नंबर 139 के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इस पर कॉल करिए, आरपीएफ तुरंत आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होगी। अगर अकेली महिला यात्री जो है सफ़र कर रही हैं तो आरपीएफ की जो है मेरी सहेली है, फ़ोन करने पर हर स्टेशन पर जो है वो बड़े जंक्शन पर मिलेगी तुरंत सहायता के लिए। पटना के बापू सभागार में आगामी 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी की 24वां स्थापना दिवस मनाई जाएगी। कार्यक्रम की
तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित कृषि भवन के सभागार में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की बैठक की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही भी शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के लिए मुजफ्फरपुर से 125 गाड़ियों में 1200 से 1500 लोग पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। आगामी 28 नवंबर को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस जो पटना के बापू सभागार में होना है, उस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिले में जिले के सभी सम्मानित अपने प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं सभी प्रखंडों से आए हुए अपने सम्मानित साथियों के साथ हम लोग तैयारी पर आज चर्चा कर रहे हैं। आने वाले 28 तारीख को मुजफ्फरपुर जिले की भागीदारी पटना में अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे अधिक से अधिक हो, उस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और लगता है कि मुजफ्फरपुर जिले से 125 गाड़ी और तकरीबन 12 से 1500 लोग हम लोग पार्टी के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता पटना के लिए उस दिन प्रस्थान करेंगे और बापू सभागार में पहुंचकर अपने पार्टी के विजन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्वप्न है उन्नत बिहार बनाने का, उस स्वप्न के साथ मुजफ्फरपुर जिला खड़ा रहेगा। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रामा विचार मंच की ओर से आगामी 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में संकल्प महासम्मेलन आयोजित होने वाली है। इसकी सफलता को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सुधा डेयरी स्थित एक होटल में एक बैठक की गई। बैठक में शामिल वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने लोगों को इसका निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए यह संकल्प महासम्मेलन आयोजित की गई है, जिसमें हजार की संख्या में लोग शामिल होकर इस सम्मेलन को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना तय है और पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। लोगों का प्यार और जन समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। हालांकि इस दौरान वे राजनीतिक बयान देने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि सभी तरह का खुलासा इस महासम्मेलन के बाद किया जाएगा। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में संकल्प महासम्मेलन का आयोजन रामा विचार मंच के द्वारा हुआ है और उसी के संदर्भ में जो रामा विचार मंच से जुड़े लोग हैं और जो व्यक्तिगत रूप से भी निजी तौर पे भी जो हमसे स्नेह रखने वाले हमारे शुभचिंतक हैं, उन लोगों को उस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए उनकी हिस्सेदारी के लिए शिरकत करने का आमंत्रण देने के लिए आज हम निकले हैं। और उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर और शिवहर का कार्यक्रम, यहाँ के बाद हमारा कार्यक्रम शिवहर है और रामा विचार मंच 4 तारीख को वहाँ पे संकल्प महासम्मेलन करने जा रही है। यही संदर्भ यही है। उद्देश्य क्या है संकल्प महासम्मेलन? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरह का आयोजन का प्रमुख उद्देश्य जो है राष्ट्रहित है, राज्य हित है और लोकतंत्र में सत्ता में हमारी भागीदारी हिस्सेदारी कैसे हो, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है। लेकिन सभी लोग का तौर तरीका अलग होता है कि कोई राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से करते हैं, कोई जो समाज सेवा का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके माध्यम से करते हैं। हमारा मंच है रामा विचार मंच, तो हम उस मंच के माध्यम से करते हैं। प्रमुख उद्देश्य वही है। 24 की तैयारी कोई नई तैयारी हमारी नहीं है। तैयारी तो हम 33 साल से एमएलए और एमपी की तैयारी 365 दिन करते हैं। एक दिन में तैयारी करने वाले हम लोग नहीं है। 33 साल हो गया हमारा एमएलए और एमपी रहते हुए और सौभाग्य है मेरा कि वैशाली का भी प्रतिनिधित्व मैं किया हूँ। तो यह तैयारी कुछ नहीं है। तैयारी कोई संदर्भ मेरे लिए मायने नहीं रखता। अभी जो आए लोग थे वो आपके फिर से सांसद बनने का नारा लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो शुभचिंतक हैं हमारे बिल्कुल लगाएंगे और किए हैं। जो स्नेह वैशाली के लोगों ने हमको दिया है उसके हम ऋणी हैं। हम उसके लिए आजीवन जो है इनके ऋणी रहेंगे और स्वाभाविक है कि जिनका लगाव है, जो हमारे समर्थक है, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि भाई हम सांसद बने। ये करना पर क्या करना है? देखिए अभी मैं बता दिया कि 4 तारीख राजनीतिक कोई भी विषय पर मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। 4 तारीख के बाद आप लेंगे। सम्मेलन में जो इस मंच के लोग जुड़े हैं, इन तमाम विषयों पर लोगों की राय, इस महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि इस मंच से जुड़े लोगों की राय ले और उसके बाद अपनी राय व्यक्त करें। तो यह 4 तारीख के बाद आप हमसे आप जहाँ है वहीं से आएंगे वैशाली से?
क्या आप जहाँ है वहीं से उतरेंगे पैसा लेंगे? नहीं, ये सब कहा कि 4 के बाद आप हमसे बात करेंगे। हम सारे लोगों से राय परामर्श की बात हो रही है कि वो उसके क्या वैशाली से फिर लड़े अभी नहीं, बिल्कुल हमको उसमें कहीं एतराज़ होगा। जो स्नेह हमको मिला है यहाँ के लोगों से, उसमें किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। ये कि हम सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले लोग हैं कि आज भी जो है लोग हमारे प्रति चाहत रखते हैं और हमारे प्रति स्नेह और श्रद्धा रखे हैं। हम आजीवन इसके लिए हम इनके ऋणी और आभारी रहेंगे। चुनाव लड़ना तय है? हाँ, चुनाव लड़ना तय है, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो लगातार लड़ते रहे, कभी छूटा है क्या? पीछे बार जो है हमने छोड़ दिया था, लड़ना तो था ही, लेकिन हमने छोड़ दिया कि नहीं इस बार नहीं लड़ना है। बीच में इंटरवल भी होना चाहिए, तो पिछला मेरा इंटरवल था, लेकिन हम राजनीति और लोगों के बीच सभी दिन रहे हैं 300%। चुनाव भले ही हम न लड़े हो, लेकिन वैशाली से हो, मोतिहारी से हो, शिवहर से हो, आरा से हो, बिहार के सभी लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहा है। कितने जिला में दौरा हो चुका है? अभी 8-10 जिलों में हम गए। कितने की संख्या में आने की उम्मीद है? देखिए भारी संख्या में आएंगे। भारी संख्या में जो क्षमता है उसकी, उससे कई गुना ज़्यादा लोग होंगे। वो वैशाली सबसे हॉट सीट बना हुआ है, कई दावेदार निकल के आ रहे हैं। देखिए उन सब चीज़ों पर हमने कहा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, और प्रजातंत्र में ये अधिकार है सब लोगों का कि सब लोग अपनी अपनी दावेदारी, सब लोग की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, रखेंगे ही, और उसमें हमारी कोई क्या लग रहा है, टिकट के साथ आएंगे या निर्दलीय? नहीं, देखिए हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे कि भाई हम निर्दलीय और निर्दलीय क्यों आएंगे। हम दल वाले लोग हैं तो दल से आएंगे। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार स्थित एक मार्केट में बड़े धूमधाम से श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराया। गायक अजय भवानी ने भजन गाकर उपस्थित जनों को खूब झुमाया। वहीं कोलकाता से आए नृत्य की टोली ने एक से एक बढ़कर झांकी और नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजन में बच्चे बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर राय ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में भाईचारा, सामाजिक समरसता बढ़ेगा। मौके पर भुवनेश्वर राय, पूर्व प्रमुख पूनम गुप्ता, नंदकिशोर निराला, नारायण मोदी, अमिताभ रंजन, संदीप जालान, अरुण सिंघानिया, राजू चौधरी, सुशील अग्रवाल, शशि गुप्ता, दीपक राय, विजय तिवारी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बाबा का हम लोग सभी आदमी मिलकर बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग ने पहला पहल किया है। पहले हम लोग अपने घर पर फागुन के 11 को बाबा का हम लोग जागरण करते थे और बाबा का संकीर्तन करते थे। एक बार अभी हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि समाज के द्वारा सब हम लोग मिलजुल कर बाबा का जन्मोत्सव का त्यौहार आयोजन तो हमारे मोतीपुर की धरती में सार्वजनिक स्तर पर पहले बार हम लोगों ने देखा है। कृपा है इन खाटू की श्याम बाबा का कि हम लोगों में जागृति लाए, हम लोगों के दिल में ऐसी बात आए और नारायण जी इन लोगों का समर्थन हुआ। नारायण जी तो हमेशा अपने घर में हर साल मार्च महीने में करते आ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर पहले बार बिहारियों और मरवाड़ी सभी समाज के लोगों ने मिलकर के सार्वजनिक स्थल पर हम लोगों ने किया है। बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय में हम आशा करते हैं सभी यहाँ के वासी मिलकर के और भव्य रूप से बाबा का जन्मदिन मनाएंगे और समाज में एक अच्छा वातावरण जाएगा, समाज में भाईचारा बनेगा और बाबा के आशीर्वाद से यहाँ के लोग फलेंगे फूलेंगे। अभी तक महाभारत काल की गाथा लोग पढ़ते थे और ये पूरे विश्व में खाटू श्याम बाबा कलयुग में देवता है और हनुमान जी देवता है, लेकिन यहाँ अभी तक मारवाड़ी समाज के द्वारा अपने घरों में फागुन महीने में मनाया जाता था। इस बार बाबा का प्रेरणा हुआ और हमारे अध्यक्ष नारायण जी तन मन धन से लगे, पूरा यहाँ का नौजवान लगा। बड़ा आयोजन है ये, लेकिन आज के दिन खाटू में, राजस्थान में खाटू में जो है लाखों लाख की संख्या में वहाँ भीड़ होती है। हम भी जाया करते हैं वहाँ बाबा के जन्मोत्सव में, और फागुन महीने में तो गजब की भीड़ होती है वहाँ। और ये कलयुग के माने जाते हैं, कलयुग जैसे जैसे कलयुग आवेगा नज़दीक वैसे वैसे जो है बाबा का जो है मतलब भक्त बढ़ते चले जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।